अध्यक्ष महोदय, बदलापुर में गरीब महिलाओं को पैसे की लालच देकर उनके वुमेन्स एग निकालने और बेचने का एक बड़ा रैकेट सामने आया है, जिसमें नासिक का एक आईवीएफ सेंटर भी शामिल है। इसके बाद जब पूरे राज्य में सेंटर की जांच हुई तो चंद्रपुर के बेबी श्योर और इंदिरा आईवीएफ जैसे सेंटरों में बिना सरकारी लाइसेंस के काम शुरू करने जैसी बड़ी कमियां पाई गई। महोदय, ये रैकेट महिलाओं को 18 से 25 हजार रुपए की लालच देकर वुमेन्स एग निकालते थे और लाखों रुपए में बेचते थे। ये सीधे सीधे महिलाओं की सेहत और कानून के साथ खिलवाड़ है। मंत्री जी ने जवाब में ये सच बताया है। मेरे मंत्री जी से स्पेसिफिक 5 सवाल हैं अध्यक्ष महोदय। बदलापुर में इस घटना से साफ गरीब महिलाओं की को लाचारी और फायदा उठाकर एक बड़ा रैकेट काम कर रहा था। पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज किया है, लेकिन इस रैकेट के मुख्य सरगना और इसमें शामिल बड़े डॉक्टरों पर अब तक क्या सख्त कार्रवाई की गई और इसमें से कितने डॉक्टर के लाइसेंस रद्द किए गए? तो दूसरा मेरा सवाल है, बदलापुर के जिस प्राइवेट प्लाट में ये इलीगल और खतरनाक खेल चल रहा था, वहां कुल कितनी महिलाओं के शरीर के साथ खिलवाड़ किया गया? पीड़ित महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच और उन्हें उचित मुआवजा देने के लिए क्या सरकार कोई कदम उठा रही है क्या? तीसरा सवाल है, जिस जवाब में कहा गया है कि नासिक की मालती आईवीएफ सेंटर का संबंध इस तस्करी में था। इसके बाद पूरे राज्य में 16 अप्रैल और 15 मई 2026 तक सख्त जांच मुहिम चलाई गई। इस एक महीने में पूरे राज्य में जांच में कुल कितने सोनोग्राफी और आईवीएफ सेंटर इलीगल पाए गए और उसके खिलाफ सरकार ने क्या एक्शन लिया? इसकी संख्या मंत्री महोदय सदन को बताएंगे क्या? अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सवाल और है। चंद्रपुर में बेबी श्योर क्लिनिक और इंदिरा आईवीएफ के 8 लेवल 1 का रजिस्ट्रेशन मिलने के पहले ही इलीगल तरीके से काम शुरू कर दिया, जो कि असिस्टेड प्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट 2021 का सीधा उल्लंघन है। जब 23 मार्च 2026 को छापा मारकर कमियां पाई गई तो विभाग ने तुरंत इस सेंटर पर पूरी तरह से सील क्यों नहीं किया और सिर्फ काम रोकने और नोटिस देने से इतनी ढील क्यों बरती गई? सरकार ढील बरतने वाले इन अधिकारियों पर कोई कार्रवाई करेगी क्या? मेरा स्पष्ट सवाल है। सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य अबू आझमी साहेबांनी बदलापूरच्या अंबरनाथमध्ये ज्या पद्धतीने स्त्री बीज तस्करीचा जो एकूण रॅकेट उघडकीस आला आणि त्याच्यानंतर कोणत्या पद्धतीचे ॲक्शन्स घेतले अशा पद्धतीचा प्रश्न विचारला। आता या सगळ्या ॲक्शन्स आपण त्याच वेळेला ज्या पद्धतीने घेतल्या त्यातला पहिला जो त्यातला संबंधित डॉक्टर्स आणि त्यांची सगळी टीम ती तर सील केली, त्याच्यावरती कारवाई केली। त्याच्यानंतर त्याच्यातले संबंधित डॉक्टर्स होते, डॉक्टर अमोल पाटील, त्यांच्यावरती आपण त्यांना गुन्हा दाखल केला आणि गुन्हा दाखल केल्यानंतर त्यांच्यावरती कोर्टात जे काही प्रोव्हिजन्स आहेत ते चालू आहेत। मला वाटतं 2-3 महिने ते स्वतः आत होते। त्याच्याबरोबर संपूर्ण राज्यामध्ये सुद्धा धडक मोहीम आपण घेतली। आता या धडक मोहिमेच्या माध्यमातून एकूणच राज्यातल्या सगळ्या यंत्रणांवरती सुद्धा ज्या पद्धतीनं ह्या कामकाजाला गतिमान करण्याबरोबरच मॉनिटरिंग होणं आवश्यक आहे, त्या सुद्धा सगळ्या प्रक्रिया याच्या निमित्तानं आपण सुरू केलेल्या आहेत। आपल्या एकूण सगळ्या कामकाजामध्ये आता एका बाजूला ह्या सगळ्या ज्या कारवाई आहेत त्या कारवाई करण्यामध्ये सुद्धा आपण अधिक गांभीर्यानं काम केलेलं आहे आणि त्या कामाबरोबरच आता भविष्यात सुद्धा अशा पद्धतीच्या ज्या घटना आहेत त्या होऊ नयेत यासाठी ज्या काही प्रक्रिया करायला पाहिजे ते आपण करतोय। विशेषतः आपण असं विचारलं की चंद्रपूरमध्ये सुद्धा ज्या कंपनीना ॲक्च्युअली मान्यता नसताना त्यांनी सुरू केलेला त्या सगळ्या प्रक्रियेबद्दल काही ऑब्जेक्शन्स घेतले आणि मग आपण थांबलो आणि त्याच्यावरती सुद्धा कुठली कारवाई केली। मान्यता होण्याच्या अगोदर अशा पद्धतीचं जाहिरात केली, त्यांनी प्रत्यक्ष काम नाही सुरू केलं, परंतु ती जाहिरात केली आणि त्यानंतर निदर्शनास आलं, तक्रार आल्यानंतर आपण ते सगळं काम थांबवलं आणि त्यांच्यावरती जी काही लीगल नोटीस देऊन त्यांच्यावरती सुद्धा कारवाई करण्यासाठी आपण प्रस्तावित केले। दरम्यानच्या काळामध्ये राज्यभरामध्ये या सगळ्या एकूण आयव्हीएफ सेंटर्स आणि या एकूण सगळ्या प्रक्रियेवरती सुद्धा ज्या सगळ्या अनियमितता आहेत त्याच्याबद्दल राज्यभरामध्ये एक मोहीम आपण उघडली आणि त्या मोहिमेच्या माध्यमातून संपूर्ण राज्यातल्या आयव्हीएफ सेंटर्सच्या ह्या सगळ्या प्रक्रियेबद्दल आपल्या शासनाच्या वतीनं एक सेल तयार केला आपण की ज्या सेलच्या माध्यमातून राज्यातले आयव्हीएफ सेंटर्स असतील आणि PCPNDTच्या ॲक्ट खाली असणारे सगळे रजिस्टर्ड हॉस्पिटल असतील यांच्यावरती सुद्धा पुण्यातून फ्लाइंग स्क्वॉडच्या माध्यमातून आपण स्ट्रॉंगली मॉनिटरिंग करण्याचा निर्णय सुद्धा आपल्या या कालच्या घटनाक्रमानंतर घेतलेला आहे।